फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद में कौन सी आती थी बेटा, याद करो, सप्लीमेंट्री और डेराइव। तो दो और बची थी ना, तो हम लोग चलो बात करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना बेटा, उसके अलावा इस दुनिया में दो क्वांटिटीज ऐसी भी है जो क्या कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री से क्या मतलब है, देखो जरा। मतलब ये क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या थी बेटा, एड ऑन थी। तो इसके अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग क्वांटिटीज को डिफाइन किया। पहला था बच्चों प्लेन एंगल। कौन सी बच्चों, प्लेन एंगल। और दूसरी थी क्या बेटा, सॉलिड एंगल। तो ये किस में आ गई, हमारी सप्लीमेंट्री में। ठीक है। तो प्लेन एंगल की हम लोग अगर बात करें, तो प्लेन एंगल वही एंगल है जो अपन बचपन से निकालते आ रहे हैं। तो बचपन से कौन से एंगल निकालते आ रहे हैं, मतलब थीटा वीटा कुछ फाइंड आउट करते होंगे ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। वो सारे एंगल क्या होते हैं बेटा, प्लेन एंगल। अगर तुझे याद हो कि भाई इस तरीके से मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, और इस सर्कल में ये इसका क्या लूं मैं बच्चों, सेंटर ले लेता हूं मैं। ओ क्या होगा, इसका सर्कल का सेंटर होगा। अब हम मान ले बेटा, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, मान लो ए, और यहाँ पर क्या है बच्चों, बी। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से ए तक और ओ से बी तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब एक छोटी सी बात, मतलब दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर इस सर्कल का अगर रेडियस मान लो क्या है, आर है, तो हम लोग ये थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, किसी को याद है क्या, थीटा कैसे लिखा जाता है, याद कर बेटा। दिस एंगल थीटा को अपन ऐसे लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। मतलब मेरे हिसाब से कुछ लोगों को तो याद आ ही रहा होगा ना। आर्क क्या होता है बेटा, कि भाई ए से लेकर बी तक की लेंथ, ए से लेकर बी तक की लेंथ, वो क्या होगी, आर्क। वो क्या हो गया बेटा, आर्क हो गया। मतलब अगर मैं यानी कि हाँ, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन आर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, पक्का बोल। ए बी अपॉन आर ही तो होगा ना, समझ में आ गया ना। तो यही जो एंगल थीटा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्लेन एंगल। तो मतलब इसी वजह से थीटा को क्या नाम दिया गया, प्लेन एंगल। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसा क्यों बोला गया कि भाई ये प्लेन एंगल है, मतलब अगर मैं इस वाले सिस्टम को देखूं, ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, अब इसके अंदर क्या वाई एक्सिस मौजूद है, ये कौन सी एक्सिस है ऊपर वाली, वाई। और ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, एक्स। मतलब ये जो प्लेन कौन सा हुआ, एक्स वाई प्लेन होगा। तो अब एक्स वाई प्लेन के अंदर ही ये एंगल नापा गया ना, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, प्लेन एंगल। तो बेटा इसकी खास बात देख जरा। तो ए बी की जो लंबाई है, उसको अपन किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। आर भी किस में होता है बेटा, मीटर्स में ही होगा ना। तो क्या बेटा, ए बी को भी अपन ने मीटर में नापा, आर को भी मीटर में नापा, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। तो क्या इसकी कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिट होती होगी, यूनिट तो होती है। हम लोग आगे अपन ये जानेंगे कि भाई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। एक चीज मैं आपको और बता दूं मैं, अब देखो, पाई/2 अगर लिखा हुआ है रेडियन, ये इसका मतलब कितने डिग्री होगा हमारा, 90 डिग्री। बेसिक मैथ्स वाले टाइम भी मैं बता दूंगा आपको। अगर पाई रेडियन का क्या मतलब होगा, 180 डिग्री। तो जल्दी बोल, अगर मुझे एक रेडियन लिखना हो तो क्या लिखूंगा, 180 डिग्री बाय पाई।
अगर मुझे x रेडियन लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 180 बाय पाई मल्टीप्लाई x। मतलब ये बेटा रेडियन से डिग्री में कन्वर्सन। तो अब डिग्री टू रेडियन इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर पाई बाय 180 हो जाएगा, तो अगर डिग्री टू रेडियन क्या करेगा? पाई बाय 180, ये उल्टा हो जाएगा ये चीज। अपन बेसिक मैथ्स में भी अपन लोग पढ़ेंगे, इसलिए चिंता मत कर। सॉलिड एंगल। तो अगर तू बस सॉलिड एंगल को सिर्फ समझ के देख ले, तो सॉलिड एंगल तो बेसिकली ये देख, क्योंकि नाम क्या है इसका बेटा? सॉलिड। यानी कि यहाँ पर प्लेन की बात नहीं हो रही। तूने कभी सॉफ्टी खाई है और कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ ऐसा? मतलब यही तो होता है ना कोन का शेप। मतलब ये जो कोन में एंगल कैसा है बेटा? चारों तरफ फैला हुआ ना इसके अंदर, 3D के अंदर। तो मतलब वो जो 3D वाला जो एंगल है, वो क्या कहलाता है बेटा? सॉलिड एंगल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्या? 3D एंगल एज इन ए आइसक्रीम कोन। अपन है ना इसको 12th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बट अपन को अभी पता होना चाहिए कि भी जो सॉफ्टी वाला जो एंगल होता है, वो क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल होता है। और उसकी यूनिट होती है कुछ स्पेशल, स्टेरेडियन। इसकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? किसी चीज को किसी और चीज से निकाला जाता है। मैथ्स में अपन फॉर्मूले डिराइव करते हैं ना, मतलब इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये। तो क्या हम लोग कुछ थ्योरम व्योरम काम में लेते रहते हैं और उसके बाद में अपन लोग उस चीज को डिफाइन कर देते हैं? अरे याद कर, ऐसे ही तो करते थे ना। तो बेटा उसे हम लोग क्या नाम देते थे? डेरिवेशन। ये बेटा इसी तरीके से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बनाई गई जो कि कॉम्बिनेशन थी किसकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। और उन्हें क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखे। द क्वांटिटीज which are formed by the combination of one or more than one physical quantities is are known as DPQs, derived physical quantities। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन होती हैं। उन्हें उसी को क्या नाम दिया हमने? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स की मैं बात करूं, भाई स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस किस में लेते हैं अपन? मीटर में। अच्छा, टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड्स में। तो क्या हमारे पास यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड? तो क्या बच्चों ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। फंडामेंटल कहाँ है? ये रही टाइम। और डिस्टेंस जिसे हम क्या नापते हैं? लेंथ में नापते हैं। मतलब ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही कॉम्बिनेशन है। करें एक्सेलरेशन की वैल्यू बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यानी कि डेल्टा वी लिख दूं बेटा? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ये लिख दूं। डेल्टा का मतलब बच्चों क्या होता है? चेंज। तो एक चीज सोच जरा, तो वेलोसिटी की क्या है? वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट बोलो सेकेंड। तो बेटा क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट बोलो भाई, केजी। और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो रही है? मीटर पर सेकेंड। क्या ये हमारे पास मोमेंटम की यूनिट आ गई?